डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं जो कि खास तौर पर हमारे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए केंद्रित हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन सभी सेक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाए ताकि हमारा देश विकास के मार्ग पर और तेज़ी से आगे बढ़ सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐप्स और पोर्टल्स की भी जानकारी देते हैं जिनसे जुड़कर हमारे किसान, पशुपालक और मछुआरे लाभ ले सकें। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को और आर्थिक मजबूती के लिए ऋण और साथ ही आर्थिक सहयोग के लिए नए नए कदम उठा रही है। वो कदम किस तरह के हैं, कैसे हमारे मछुआरे उनका लाभ ले सकते हैं, मत्स्य पालन के क्षेत्र में किस तरह के इससे बदलाव आए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर होगी आज के कार्यक्रम में चर्चा। और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे इन विषयों पर विस्तार से बातचीत होगी। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कुमार सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्यिकी विभाग, मत्स्य पालन में आप ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं और साथ ही हमारे किसानों को भी समझाएंगे, मछुआरों को भी समझाएंगे कि कैसे वो भी आगे बढ़ें और किस तरह से जो चुनौतियां हैं उनको भी वो पार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस क्षेत्र में वो कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, विस्तार से आपसे समझेंगे। तो एक रिपोर्ट भी हमने आपके लिए तैयार की है मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर, किस तरह के प्रयास किए गए बीते 10 सालों में, आगे का रोड मैप क्या है, उस पर नज़र डालें। उससे पहले एक बार हम बातचीत की शुरुआत करते हैं कि किन बिंदुओं को लेकर सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, ऋण की व्यवस्था और आर्थिक मदद से किन किन सेक्टर में ज़्यादा लाभ हुआ। क्योंकि अगर मत्स्य पालन की बात करें तो इसमें भी कई सेक्टर्स हैं या फिर कहें कई घटक हैं। तो सर, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। किस तरह की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं मत्स्य पालन क्षेत्र की, क्योंकि हम बीते 10 सालों में हमने देखा कि काफ़ी काम हुआ है और एक पूरी तस्वीर बदल गई। इसे हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसे संगठित करने का सरकार प्रयास भी कर रही है। नमस्कार, थैंक यू। अगर हम पिछले 10 साल की आंकड़े देखें, फिशरीज़ में भारत सरकार लगभग 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल चुकी है, वह इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सेक्टर में, जिसमें प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। उसमें से जो प्रमुख योजना है, एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, दूसरा है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जी। ये दोनों जो स्कीम है ये एक्चुअली फिशरी सेक्टर का काया पलटने के लिए काम किया। इसके बाद जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत एक हम सब स्कीम लाए जो वर्ल्ड बैंक और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर भारत सरकार उसको चला रही है। जी। वो स्कीम भी कैसे लोगों को आर्थिक मदद मिले और ऋण की सुविधा कैसे इजी हो या सहज हो, उसके लिए हमने बहुत कोशिश किया है। वो स्कीम बेसिकली अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लगभग 20,050 करोड़ की लागत की स्कीम है और FIDF जो है उसमें 7,500 करोड़ का बिल्कुल। और एक तरह की अम्ब्रेला योजना है ये, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मत्स्य पालन के भी बहुत से घटक हैं, तो उन सभी को कवर किया जाए, सभी को सशक्त किया जाए, यही मकसद भी है। आइए रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 8% के आसपास बैठती है। ऐसे में ये क्षेत्र मत्स्य पालकों और मछुआरों की रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। दूसरे कारोबार की तरह ही मत्स्य व्यवसाय को भी सही तरीके से चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, मगर बहुत से लोगों के पास पर्याप्त जमा पूंजी नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए सरकार मदद का हाथ बढ़ाती है। उसने मत्स्य पालकों और मछुआरों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सबसे लोकप्रिय हुई। इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया था और इसने मछली उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा मछुआरे और मछली पालक चाहें तो किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं। अब इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, यानी मछुआरे या मछली पालक कम ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का लोन इस कार्ड के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। मछली उत्पादक किसानों के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना इस क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए है। 6,000 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित करना है। वहीं मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि मछुआरों और उद्यमों को कम वित्तीय जोखिम के साथ ऋण दिलाने में मदद करती है। इनके अलावा भी मत्स्य पालन और जलीय कृषि में कई तरह की दूसरी सहायताएं दी जा रही हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि विशेष तौर पर मत्स्य संपदा योजना जो है वो कितनी सुपरहिट रही, और क्योंकि अब हमारे मछुआरे काफ़ी अवेयर हो चुके हैं तो ज़रूरत है कि उन्हें थोड़ा सा और पुश दिया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। तो सर, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरीके से मत्स्य संपदा योजना एक गेम चेंजर योजना साबित हुई, और क्योंकि अब इससे हम और प्रोत्साहित हो रहे हैं कि इस सेक्टर को और कैसे सशक्त किया जाए। ब्रेक के बाद इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार आपके साथ कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, और आज हम मत्स्य पालन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कैसे इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहयोग पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। आइए बात करते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो सर, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले मत्स्य संपदा योजना की बात की और जो कि गेम चेंजर रही, तो इससे किस तरह का एक माहौल बना और साथ ही हम विश्व स्तर पर अपने आप को कैसे स्थापित कर पाए? अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हम बात करेंगे, जो सेक्टर को इनोवेशन की ज़रूरत थी, जहां नए तकनीक की आवश्यकता थी, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये स्कीम ने बहुत मदद किया है। लोगों को आरएएस हो, बायोफ्लॉक हो या रेसवेज हो या केज कल्चर में मछली पैदा या प्रोड्यूस करने के लिए हो, ये जो चीज़ें ये स्कीम हम सपोर्ट किया। इसके अलावा मारीन फिशरीज में नए वेसल्स के थ्रू लोगों को मदद मिले, सो दैट वो जाके समुद्र से मछली अच्छी तरह से पकड़ ले और उसका जो अच्छा ये करे, सेव करके रखे जाए, खराब ना हो। तो वो चीज़ें ये स्कीम बहुत मदद किया, ग्राउंड में लोगों को बहुत ये किया, और एक्सपोर्ट को भी उसी हिसाब से सपोर्ट किया है। जब हमारा प्रोड्यूस या प्रोडक्शन सही रहेगा, क्वालिटी मेंटेन होके रहेगी, एक्सपोर्ट अच्छा खासा उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस तरह सा जो नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन को सपोर्ट करके, भले ही सब्सिडीज तो सब में दिया, पॉन्ड खोदने से लेके प्रोडक्शन तक जितने एक्टिविटीज थे सब में दिया, लेकिन एक तरह से गति भी मिली इस क्षेत्र को। तो सर, अगला सवाल मेरा अब यही है कि देखिए, अब मत्स्य पालन को बहुत ही व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है। जैसे आपने बायोफ्लॉक की बात की, केज कल्चर के माध्यम से किसान मछुआरे जो हैं वो मछली पालन कर रहे हैं। यहाँ इनोवेशन के साथ साथ, विल पावर के साथ साथ चाहिए पैसा भी, पूंजी। किसी भी व्यवसाय की तरह ये भी एक व्यवसाय है। तो ये पूंजी किस किस माध्यम से अब हमारे मछुआरों तक पहुँच रही है, चाहे वो हमारे जो तटीय राज्य वहाँ के मछुआरे हो, या फिर आप हरियाणा के जो हमारे किसान हैं जो कि अपने खेत में पॉन्ड के माध्यम से मछली पालन करना चाहते हैं, सभी को इस अम्ब्रेला के अंतर्गत कैसे लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे स्कीम से, वो स्कीम या जो योजनाएं हैं भारत सरकार के, उसमें सब्सिडी तो सबसे बड़ी सपोर्ट है, जिसमें 40 से 60% तक हम देते हैं, सहयोग करते हैं, जो भारत सरकार की तरफ सब्सिडी होते हैं।
मेजर स्कीम में। इसके अलावा आपको ऋण मिले, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं है जो सब्सिडी के बाद भी लगा सके। जी जी। इसके अलावा जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या फिर और कुछ नया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ऋण का व्यवस्था के लिए जो हमारे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जी जी, वो फंड जो है वो फंड एक्चुअली इसी तरह से है, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का माध्यम देता है, जिसमें आपका ऋण को घटा के आपको कम ऋण देना पड़ता है, और उसमें 3% तक हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान है, जिसमें लोग लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं बैंक से, जो बैंक एक्चुअली नाबार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। नाबार्ड यहाँ एक्चुअली नोडल लोनिंग एजेंसी है, वो लोन प्रावधान करवाने के लिए लोगों को सहायता करता है। जी जी। और इसमें 12 साल तक आपका ऋण का जो चुकता करने के लिए रखा गया, उसमें 2 साल का मोरेटोरियम भी है। तो वो चीजें बड़ा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आप लोग अब देखेंगे, मैं अगर छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे मदद मिलेगा, एक तो लोन ले लिया, कि सब्सिडी भी भारत सरकार से मिली, मुझे क्या करना है, मुझे एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाना है, जो प्रोजेक्ट आगे चले, मेरे लाइफ भी सेटल हुआ और मेरे सेक्टर को भी स्ट्रेंथन किया, इसके अलावा जॉब भी लोगों को मिलेगा। तो ये एक अच्छा ये रहा। इसके अलावा और जैसे स्कीम्स है, मैं हम बात करेंगे सब्सिक्वेंटली, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो सब स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना और केसीसी के थ्रू जो मिलते हैं। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि देखिए, हमने बताया भी कि हमारे जो मछुआरे हैं, जो मछली पालन से जुड़े हुए, चाहे वो किसान भी हैं, उन्हें अगर ऋण चाहिए तो इसके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है, स्पेशली आप मछली पालन के लिए। लेकिन उसके बाद किसानों के और मछुआरों के मन में यही सवाल आता है कि जहां से आसानी से मिल जाए, जो उनके पारंपरिक तरीके थे कि किसी साहूकार से ले लिए पैसे, और फिर वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, ये सुगम हो, आसान हो, मुझे आज पैसे चाहिए और मैं कल पैसे निकालूं, और अब जिसे भी मुझे देना है, जो भी चीज़ खरीदनी है, चाहे वो मछलियों का फीड खरीदना है, जाना खरीदना, मैं आसानी से खरीद सकूं। इसे और आसान कैसे किया गया है? उसमें अगर FIDF तो एक है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फोकस करेगा। इसके अलावा आप केसीसी का अगर देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है 2019 में ये फिशरीज के लिए मासेकी क्षेत्र को एक्सटेंड किया गया, जिसमें इजीली लोग लोन ले सकते हैं, जो कोलैटरल फ्री, जिसमें है 2 लाख तक कोलैटरल फ्री तक इसमें है। और अभी फिलहाल इस वर्ष उसका जो लिमिट था लोन का, हमें 2 लाख तक मिलता था, अभी वो बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया है। ये एक सुगम किया गया, क्योंकि आपको बड़ा प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हैं, आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने, आपके पास कार्ड है, आप जाइए पैसे निकालिए। लेकिन कार्ड को अप्रूवल के लिए बैंक तो करेंगे। उसका प्रोसीजर थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जाएंगे, वित्त मंत्रालय का एक जनसम्मत पोर्टल है, उसमें लगभग सब बैंक्स जो भारत सरकार के हैं सब जुड़े हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक सब जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी जाके जो हमारे हिताधिकारी हैं या बेनिफिशियरी हैं, वो जाके वहां से लोन केसीसी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं कैंप्स, वो कैंप्स पहले केसीसी के लिए लगाते रहे, वो जो मूवमेंट होता है उसमें जाके भी आप केसीसी कार्ड आप उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंक है, डायरेक्ट बैंक के पास जाएंगे। और एक एडिशन उसमें है, हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना है, उसमें एक नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उसमें हम नाबार्ड का एक केसीसी प्लेटफॉर्म है, उसको भी हमने ऑनबोर्ड किया है। तो आप अगर लोन लेना चाहते हैं, वहां जाके उसमें भी केसीसी ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा सर, अब एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो बात हुई कि आप जो धन है वो कैसे इस क्षेत्र में उसकी कमी ना हो जाए, सरकार की भी मंशा यही है। लेकिन उसके बाद बात होती है कि वो धन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और तकनीक पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आज का युग AI का युग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, और मछली पालन क्षेत्र भी इसे छूता नहीं है। तकनीक से हमारे मछुआरे जुड़े, हमारे वो किसान जो मछली पालन कर रहे हैं वो जुड़े, इसके लिए किस तरह का आर्थिक सहयोग है, इसके लिए किस तरह का डायरेक्शन दिया जा रहा है? बेसिकली जो प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमारे देश को डिजिटलाइजेशन करा जाए, उसमें मत्स्य सेक्टर भी भारी भरकम से योगदान दे रहा है। तो उसके लिए हमने जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना है, उसके अंदर हमने एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। वो प्लेटफॉर्म आपको सुगम करता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, उसी के प्लेटफॉर्म में आप अपने आवेदन कर सकते हैं। जो भी सुविधा उस स्कीम के तहत है उसमें आप ले सकते हैं। इसमें हमने एक जो नए नए चीजें हैं, एक परफॉर्मेंस ग्रांट करके एक कंसेप्ट लाया, जो हम
पहले क्या होता था, सब्सिडी हम दे रहे हैं दूसरे स्कीम में। जी जी। इसमें हमने बोला कि आप सस्टेनेबल बिजनेस करें, क्योंकि आपका बिजनेस जितना लंबा चलेगा आपका लाइफ उतना सुगम होगा। तो उसको सस्टेन करने के लिए हमने बोला है कि आप वो स्कीम के माध्यम से आप पहले एक अच्छा बिजनेस चुनिए, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, वो इन्वेस्टमेंट को हम उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट आप कर दिया उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। मतलब एक तरह का सीड मनी जो होता है। सीड मनी तो नहीं कहेंगे, आपको टेक्नोलॉजिकली कैसे बेस्ड हो पाएंगे और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तो होंगे। सर इनके लिए कोई इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह भी होते हैं जहाँ पर ये जा सकते हैं, मछुआरे समझ सकते हैं इन तकनीकों के बारे में? जरूर, इंक्यूबेशन सेंटर भारत सरकार ने 3 इंक्यूबेशन सेंटर को नोटिफाई किया है। जो एक CIFT करके हैं कोचीन में, वो है प्लस और मैनेज करके सर एक्वा पार्क्स के बारे में भी काफी सुना जा रहा है। एक्वा पार्क का कंसेप्ट यही है कि आप एक जगह पे फिशरीज के भिन्न भिन्न एक्टिविटीज को आप कर सकते हैं। तो वो एक्वा पार्क का कंसेप्ट है, जिसमें या फिर एक किसी सेक्टर को आप लेंगे उसमें बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में एक एक्वा पार्क आ रहा है जिसमें आप सीयूड के लिए एक्सक्लूसिवली काम करेंगे। जी जी जी। अरुणाचल प्रदेश में जो एक्वा पार्क जो हमारे देश में अभी पहला एक्वा पार्क बड़ी धूमधाम से और बहुत अच्छा बना है, जो आप इको टूरिज्म के साथ फिशरीज का हर एक्टिविटीज इसमें कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें फायदा ये होता है एक जगह पे आपको सब चीजें मिल जाती है। जी, जी, जी। तो आप सीड से लेके प्रोसेसिंग के तक और टूरिज्म से लेकर सब चीजें जब होती है, आपका बिजनेस बढ़ा रहता है। जी, जी। और आपको एक सहूलियत होता है बिजनेस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सहूलियत होती है बिजनेस करने के लिए। और देखिए जब हम नई तकनीक से जुड़ते हैं तो चीज़ें और भी आसान हो जाती है, लेकिन तकनीक के साथ चुनौती आती है कि पूंजी कहाँ से आए, धन कहाँ से आए। तो उसकी व्यवस्था भी सरकार इस तरह की योजनाओं के माध्यम से कर रही है। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र को संगठित करने के लिए एक जो पूरा डेटा सरकार के पास रहे, ताकि पता हो कि किस समय किस तरह और किस क्षेत्र में किस तरह की मदद पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि ये पूरा क्षेत्र और संगठित हो और एक समान इसका विकास हो। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरकार आपके साथ में। आज हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन क्षेत्र की, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत सरकार करने के लिए नए नए कदम उठा रही है। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर अब आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हमारे किसानों को, मछली पालकों को मदद दी जा रही है? जैसे मैंने आपको बताया बीच में कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना एक सब स्कीम है इसका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। तो उस स्कीम में एक्चुअली क्रेडिट फैसिलिटेशन करने के लिए हमने एक प्रावधान रखा हुआ है। बेसिकली फैसिलिटेट करेंगे क्योंकि लोगों को बैंक का फॉर्म थोड़ा कष्ट होता है भरने में। जी जी। उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंप्लीट देने में मुश्किल होते हैं। तो उसको कैसे सुगम किया जाएगा उसके बारे में हमने उस स्कीम में प्रावधान रखा है। जी जी जी। उसमें हमने क्या प्रावधान रखा है कि हमारा जो सिस्टम एक नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है, उसमें हमने लगभग जो जातीय स्तर के जो बैंक से 12 बैंक को हमने ऑनबोर्ड कर दिया है। और आपको क्या करना होगा, अगर आपको एक लोन चाहिए या क्रेडिट फैसिलिटेशन या ऋण चाहिए, आपको क्या करना है, उसमें जाके लॉगिन करना है। जो उससे पहले मैं बोलता हूँ जो फॉर्मलाइजेशन संगठित सेक्टर कैसे होगा, तो उसको करने के लिए हमारा जो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोगों को हम रजिस्टर कर रहे हैं। आज के अगर डेटा लें ऑलमोस्ट 28,50,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जाइएगा, वहाँ क्रेडिट का एक मॉड्यूल है। वो मॉड्यूल में आप जाके आपको जो लोन चाहिए, जिसके लिए चाहिए, 50,000 चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, अच्छा। वो आप उसमें भरेंगे। वो आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन 1-1.5 पेज का एक फॉर्म है, आप भर के उसको दे दीजिएगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है हमने टाइप करके रखा है। आपका घर के लोकेशन के आसपास जो बैंक होंगे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है,
या दूसरे जो नेशनलाइज बैंक है जो आपके करीब होगा, जी जी, तो वो बैंक को सीधा चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन जाएगा एंड वो बैंक के जो अधिकारी हैं वो को देखेंगे। अगर कहीं डिले भी होता है तो उसको मैकेनिज्म हमने एक रखा है कि जो डीजीएम लेवल का, डिप्टी जनरल मैनेजर लेवल का हमने रखा है मैकेनिज्म, वहाँ हम लोग उनको रिमाइंड करते हैं, वो फिर नीचे जाके करते हैं, तो हम उसको त्वरान्वित कर लेते हैं जो प्रोसीजर को, लोन कैसे जल्दी मिले। तो इसमें एक होता है कि लोग सीधा बैंक को जुड़ने में जो होता था, लोगों को पहचानना मुश्किल होता था, बैंक उनको रिकॉग्नाइज करेगा या फिर ये है वो है करके समझते थे, बट नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमारे माध्यम से वो जुड़ते हैं, उसको रिकॉग्निशन मिलता है और हमारे यहाँ रजिस्टर होता है, तो उसका और एक फायदा मिलता है, लोगों को इजी हो जाता है बैंक के साथ जोड़ने में, और बैंक उनको कॉल बैक करता है, उनके साथ बात करके उनका एप्लीकेशन भरवा के फाइनली लोन प्रोसेस करके देते हैं। तो अगर उसका डाटा देखेंगे, हम ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास लोन अप्रूव कर चुके हैं उसमें, जी, और जो लोन है करीब 100 लोगों का लोन हम अप्रूव कर चुके हैं, 10 करोड़ के आसपास उसमें हो चुका है। अच्छा। और हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उसमें और इसका फायदा लें। बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसका फ़ायदा ले। अब देखिए सर, ये तो बात हुई कि जो परंपरागत तरीके से हमारे मछुआरे हैं जिन्हें संगठित करने की बहुत आवश्यकता थी, और हमने कई बार देखा भी है कि जब बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं तो क्योंकि सरकार के पास डेटा ही नहीं होता कि कौन है कहाँ है, तो उस तरह का लाभ या फिर राहत नहीं पहुंच पाती जो कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट में ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम देख रहे हैं उससे लाभ मिलता है। आगे सर, नए किसान, नए युवा इस क्षेत्र को उतनी गंभीरता से ले, इसमें संभावनाओं को तलाशें और समझे कि मत्स्य पालन अपने आप में एक बहुत ही मजबूत बिजनेस मॉडल है और सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए कह रही है, आप आइए हमसे मदद लीजिए और कुछ नया कीजिए। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही करना चाहूँ, अब आज तक हमने जो देखा, जिन लोग जो नए नए इंटरप्रीनर्स आ रहे हैं जो सेक्टर में, उनके सब जुड़े हैं, जो अब मतलब जान के हैरान होंगे, जो लोग बिल्कुल मछली क्या है जानते नहीं, वो लोग जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ा वो चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर आपको जीविका देखना है तो मत्स्य के क्षेत्र में आइए, आपका उसका जो जो प्रावधान है उसको देखते हुए उसमें नए नए तरीके से लोग कर रहे हैं, आप वो सब उसको अपने अडॉप्ट करके आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सरकार हरदम आपके साथ खड़े हैं, और जो भी मदद चाहिए, सब्सिडी के हित में हो या टेक्नोलॉजी का हित में हो, या आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, या आपको जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें जाके आपको मदद चाहिए, उसके लिए कार्यरत है सरकार। तो आप जब भी चाहिए, सरकार के जो टोल फ्री नंबर्स हैं या फिर वेबसाइट है, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के वेबसाइट है या नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का वेबसाइट है, वो आप उनसे जाके जो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको भरी भांति मदद जहां यथा संभव हो वो आपको मिलेगा, और जहां जहां मिल चाहिए वो मिलेगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो सर, ये तो कोर जो कार्य है, जो मतलब मछली पकड़ना, उन्हें बाजार में बेचना, इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि अब नए नए जो विकल्प है, नए नए और अवसर है मछली पालन के क्षेत्र में, उन्हें भी सरकार भी पहचान रही है और हमारे मछली पालक, हमारे किसान भी जान रहे हैं। उन्हीं में से एक, आप चाहे अगर हम आर्टिफिशियल रीफ्स की बात करें, वो क्षेत्र समंदर के या जो हमारे जहाँ भी मछली पालन करते हैं, जहाँ से मछलियाँ पलायन कर रही थी, अगर मैं ये कहूँ, या कम हो रही थी, तो उन्हें रिप्लेनिश करने के लिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि सर, सीवीड जो समुद्री शैवाल है, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत है, तो क्या इसे भी प्रोत्साहित किया जा रहा है? बिल्कुल। एक्चुअली आप देखेंगे जो आर्टिफिशियल रीफ जो आप बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल रीफ का बेसिकली जो एम है, जो हम टारगेट कर रहे हैं उसमें, कि समुद्र में, क्योंकि जो समुद्र का मछली है किसी का नहीं है, वो माइग्रेट करते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह रहते हैं, तो जब वहां होता है और जहां उन्हें अच्छा लगेगा वहां चले, हम जब नहीं पकड़ रहे हैं तो दूसरे कंट्री उसको पकड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो हिस्सा तो गया। तो उसको हम क्या करते हैं, जो स्कीम हमारा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें कि मारीन फिशरीज को कैसे सपोर्ट मिले, उसके लिए नया वेसल्स दो, और नई पॉलिसी अभी आया है जो हमारा इंडियन EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नए पॉलिसी ऑलरेडी रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं। इसमें हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उनका मदद, उसको बेनिफिट ले उसमें। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल रीफ का काम है, उसमें हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि अब हमने डाला उसमें
जो कंक्रीट के नए स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है साइंटिफिकल मेथड में डालते हैं, उसमें मछली आके उसमें प्रजनन करते हैं और अपना वंश वृद्धि करते हैं। सो इससे वजह से क्या होता है, समुद्र में मछली का जो घटक है, जो घट रहा है, जी, वो धीरे-धीरे कई विलुप्त होती प्रजातियां जो उन्हें भी हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली मोटो है और उसके लिए जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं सबको मदद दिया जा चुका है। और सर सीवीड्स और महिलाओं के बारे में, सीवीड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अलावा हमने जहां जहां जो टेक्निकल मदद हो, पायलट स्कीम हमने चलाया है, उसमें लोगों को कैसे आपका कल्चर करना है, प्लांटेशन करना है। इसको लेकर तो बहुत जागरूकता भी नहीं है सर। सीवीड तो कहते हैं कि समुद्र का अमृत है। जी। तो उसके लिए हम यथासंभव स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेगुलरली बातचीत चलती है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये चीजें करिए, और फाइनेंशियल मदद तो है ही है। तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी के साथ फाइनेंशियल मदद दोनों आपको मिलता है। तो इसकी वजह से महिला और ये प्रोसेसिंग कैसे होगा, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को लोगों को कैसे पहुंचेगा, वो चीजें सब अपने जो कम्युनिकेशन माध्यम है उसमें भी लोगों को बताया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को बताया जाता है, और वहां जाके कहीं मीटिंग्स किया गया, कैंप्स किया गया, उनको लोगों को बताया जाता है। इससे भारी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और हम ये भी विश्वास रखते हैं कि बहुत और ज्यादा लोग जुड़ेंगे और हम बहुत उसको बड़ा कर सकेंगे, सो दैट हमारा ये जो सेक्टर है बढ़े और लोगों को ज्यादा रोजगार मिले और खाने को भी ये मिले। बिल्कुल, खाने को भी मिले। और देखिए, अगर हम मछली पालन की बात करें तो ये सिर्फ आय तक ही नहीं जुड़ा, ये हमारे देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारे जो कोस्टल इलाके के लोग जो हैं, उनके तो जीवन और उनकी आर्थिक जो स्थिति है या फिर आजीविका है, उसके लिए रीढ़ है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इस बात को सरकार समझते हुए ही इसे और प्रोत्साहित कर रही है, नई नई योजनाओं के माध्यम से, नए प्रयासों के माध्यम से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का पूरा सार लेकर हम आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा, जहां आप अपने सवाल वॉल पर लिखकर या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपके साथ कार्यक्रम का टोल फ्री नंबर भी है, यानी हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच, सोमवार से शनिवार। ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है, इस पर कॉल करें, अपनी बात रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुंचाएगी। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। सरकार आपके साथ कार्यक्रम के अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।